हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंकर सर्च करके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में 1800 से भी ज्यादा सिलेक्शन देने के बाद रैंकर सर्च करके टीम अब तैयार है 2024 में आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। सीयूटी 2024 में आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आपके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, आप बैच की इन्फॉर्मेशन चाहते थे, तो इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कैसी रहेंगी, ऑफलाइन क्लासेस कैसी रहेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कैसा रहेगा, स्टडी मटेरियल कैसा रहेगा और क्या नई चीजें हम लोगों ने ऐड की हैं जो आपकी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में सफलता में निश्चित मदद करेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीयूटी के लिए हम लोगों ने अपने डिफरेंट बैचेस स्टार्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला कोर्स जो हमारा है वो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बीएससी में हम लोगों ने मैथ, बायो और एग्रीकल्चर सबके लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है। बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। उसके अलावा बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीए प्लस एलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एलएलबी 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए और बीवॉक जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप फिर से चैनल पे नए हैं तो आपको एक जानकारी दे दें कि रैंकर्स एजुकेयर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 9 साल से काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उसके बाद जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हमारे इस अथक प्रयास की वजह से आज हमारे 6500 से भी ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है, जैसे बीएचयू, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सारे हमारे बच्चे अध्ययनरत हैं। ठीक, पिछले साल सीयूटी के थ्रू भी हमारे कई सारे बच्चे बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में सफल रहे हैं। अब आपको एक जानकारी और दे दें कि 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि पैसे की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके। इस वजह से हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में 1 रुपए भी फीस नहीं बढ़ाई है। पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस की फीस 3500 होती थी, बट बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, जैसे कई सारे बच्चे 3500 की प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से हम लोगों ने लास्ट ईयर अपनी फीस रिड्यूस की थी और वो फीस केवल 1500 रुपये थी पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए। इस साल भी हम लोगों ने अपनी फीस को 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया है और केवल 1500 रुपये में आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ठीक, और लेकिन एक चीज़ इसमें बाउंडेशन है कि इस बार हम लोगों ने यहाँ पे केवल 1000 स्टूडेंट के लिए, कि शुरुआत में जो हमारे 1000 बच्चे होंगे उनके लिए ये कोर्स केवल 1500 रुपये में लेके आए हैं। जब 1000 स्टूडेंट का ये नंबर पार हो जाएगा तो उसके बाद फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। क्या होगी वो आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए केवल 1500 रुपये में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ठीक, अब इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक, क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड भी होंगी और लाइव भी होंगी। ठीक है, जो डाउट सेशन होगा वो लाइव होगा और बाकी जो पूरा कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिलेगा, जिससे आप इसको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप इसको देखना चाहते हैं, वीक में 7 डेज 24 आवर्स में कभी वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लेक्चर सिलेबस सीयूटी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग वेल डिजाइंड है। आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, उसके बाद टेस्ट है, उसके बाद उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पूरा वेल डिजाइन स्ट्रक्चर सिलेबस प्लान है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक, जब आप पूरी थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। इस पीडीएफ नोट्स में क्या होगा, जैसे बीए, बीकॉम जैसे कोर्सेज के लिए सब्जेक्टिव नोट्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं, यानी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में आपको थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे। तो ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म पे दिए जाएंगे। ऑफलाइन में यही सारा मटेरियल हम लोग बुक के फॉर्म पे देते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स के फॉर्म पे मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई हमसे ये मटेरियल चाहता है कि नहीं सर हमको पीडीएफ फॉर्म पे नहीं चाहिए, हमको कोचिंग की बुक चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस होती है, जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो आप पे करके हमसे बुक भी कोचिंग से मंगा सकते हैं। बट सेम कंटेंट, उसमें कुछ अलग नहीं है, सेम कंटेंट आपको इसी कोर्स में फ्री दिया जा रहा है पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। ठीक, फिर मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि ये सारा जो प्लान है स्ट्रक्चर्ड प्लान है। सीयूटी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा प्लान एकदम वेल डिजाइन किया गया है कि चैप्टर का पहला यूनिट है तो पहले यूनिट में 10 वीडियो लेक्चर है तो 10 वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ठीक है,
फिर टेस्ट है। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले लेक्चर से पढ़ते चले जाएंगे तो बड़े आसानी से सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। ऑनलाइन के साथ भी कई सारे बच्चे उन्होंने सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है। ठीक, बस डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। पूरा स्ट्रक्चर प्लान है। आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उतने समय अपना व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दो, केवल वीडियो लेक्चर को प्ले करो और किसी भी डिस्टर्बेंस से दूर रहो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप वहीं पे क्लासेस भी कर रहे हो, उसके साथ व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज देखना शुरू कर दिए, तो उसमें थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। तो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला कैसा है। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास से भी कई सारे स्टूडेंट ने सक्सेस पाई हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्लान होगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होगा। कई सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेस्ट सीरीज के लिए आपसे अलग चार्ज करते हैं, बट हम लोगों ने केवल 1500 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर भी दिया, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी है और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी है। ठीक, और ऑनलाइन डाउट सेशन, यानी हम लोग एमसीक्यू सेशन की प्रैक्टिस कराएंगे। एमसीक्यू सेशन की प्रैक्टिस ये हमारे ओपन यूट्यूब चैनल पे भी होती है और साथ में ऐप में भी होती है। तो ऑनलाइन जो आपका डाउट सेशन होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये सारा जो फीचर्स है ये आपको ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्लासेस आप कैसे करेंगे, तो ये हम सारी ऑनलाइन क्लासेस हमारे रैंकर्स एजुकेयर के मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती हैं। रैंकर्स एजुकेयर के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस क्यूआर की मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नीचे कोचिंग का ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8874153302। इस नंबर पे आप हमसे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। काउंसलर आपको पूरी डिटेल बता देंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है कोर्स परचेस करने में तो आपको कोचिंग की तरफ से भी पेमेंट करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना दिया जाता है। आपको कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग की तरफ से भी ये ऑनलाइन आपको आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के दे दिया जाएगा। ठीक, या अगर आप चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके सीधे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, फिर से एक बार कोर्स की प्राइस बता देते हैं। केवल 1500 रुपए में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो केवल प्राइस कितना है, 1500 रुपए। लेकिन ध्यान रखिएगा शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए, जैसे ही ये नंबर 1000 से ऊपर होता है फिर इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। कई बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है या ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है। तो मैंने पहले भी बताया कि पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो अगर आपको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको ऑफलाइन क्लासेस ही लेनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस में एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा सिलेक्शन रेशियो ज्यादा रहता है। ठीक, क्योंकि टीचर यहाँ पे इंडिविजुअल आपके सामने रहेगा, आपको पर्सनल ध्यान रहेगा, आप तुरंत उठ के अपने डाउट को पूछ सकते हो, जो थोड़ा सा ऑनलाइन में इस चीज की लिमिटेशन है। तो अभी आप देख रहे हो नए ट्रेंड में सारे बच्चे जो पहले पढ़ते थे ऑनलाइन वो भी ऑफलाइन क्लासेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस का कोई कंपेरिजन है नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आ नहीं सकते हो, ठीक है, उतनी दूर, आप काफ़ी दूर हो, या आपको फाइनेंशियल इशू है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, पहले आपको ये बता दें कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो वाराणसी सेंटर पे चलती हैं। रैंकर्स एजुकेयर का एक सेंटर है वाराणसी पे, ठीक, केवल इसी सेंटर पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। बाकी अगर आप कहीं से भी हैं तो आपको बनारस आना पड़ेगा क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन क्लासेस ले। तो फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए हमारा 30% का डिस्काउंट है। तो ऑफलाइन क्लासेस के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपना नेम, कोर्स, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप तैयारी करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। ठीक, अब आते हैं कि हमारे जो इतने ज़्यादा सिलेक्शन के पीछे कारण क्या है, कैसी टीम काम करती है। तो रैंकर्स एजुकेयर का हर एक टीचर, हर एक टीम मेंबर कम से कम 5 साल का अनुभवी है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की फील्ड में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार कराते थे और उसके बाद सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो हमारा हर एक टीचर कम से कम 5 साल का अनुभव रखता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की फील्ड में। इन्हीं टीचर्स की हेल्प से, इन्हीं चेहरों की हेल्प से हम लोग बड़े आसानी से 1800 बच्चों का सिलेक्शन करा पाए हैं सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे स्टडी मटेरियल। हर साल हम लोग सीयूटी, जब से सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ है, हम लोग बारीकी से उसके क्वेश्चन पेपर को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी आगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन निकाल के हम लोगों ने अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है।
और ये स्टडी मटेरियल सीयूटी 2024 के अकॉर्डिंग अपडेट किया गया है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे अगर आप बीएससी, बीटेक, नर्सिंग या बी फार्मा जैसे कोर्सेज में आते हैं तो आपको लगभग 3000 से ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं अगर आप बीकॉम, बीए, बीएलएलबी, एलएलबी या बीवॉक जैसे कोर्सेज में हमारे साथ जुड़ते हैं तो वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलते हैं। यानी अगर आपको एक लाइन दी गई, इस एक लाइन को आपने पढ़ लिया तो उसमें आपके 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नोट्स, वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन सबको मिला के ये हमारा स्टडी मटेरियल बनाया गया है। ऑनलाइन वाले बच्चों को हम यही स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म पे देते हैं और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में आते हैं तो उनको ये स्टडी मटेरियल बुक के फॉर्म पे अवेलेबल होता है। अगर आपने कायदे से, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ये वीडियो हर जगह जाएगा, सारे चैनल्स के पास जाएगा, स्टूडेंट के पास जाएगा, टीचर्स के पास जाएगा, सबके पास पहुंचेगा, ये पता है हमको। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इस वीडियो में ओपन बोल रहा हूं कि अगर आपने केवल हमारे स्टडी मटेरियल को तैयार कर लिया, केवल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो लगभग 80% सिमिलर क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे वर्ड में बोल रहा हूँ सिमिलर क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको मैंने कोई क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैंने डाटा लिया था 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन एग्जाम में यही डाटा 2 मीटर पर सेकंड आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लगभग सेम रहेगा, डिक्टो सेम रहेगा। केवल क्या हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू डाटा चेंज हो सकती है। तो 80% सिमिलर क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के एग्जाम में आना तय है। पिछले लगातार 8 साल से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी और सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि हमारे स्टडी मटेरियल से लगभग 80% क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। और जहां तक रही बात एलएलबी, बीए, बीवॉक, ठीक है, इन सारे कोर्सेज की जो आपके जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जाते हैं तो वहां टू सेम क्वेश्चन इन स्टडी मटेरियल से मिलता है। ठीक, तो आपको हमारे टीचर्स की पूरी वीडियो क्लासेस करनी है, या अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो आपको कायदे से क्लासेस अटेंड करनी है और ये पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर जाना है। ठीक, फिर तीसरी चीज आती है कि किसी भी बच्चे की तैयारी चेक करने के लिए कि वो बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उसकी तैयारी कैसे चल रही है, तो उसको पता करने के लिए एक तरीका होता है टेस्ट प्रोग्राम। हम बाकायदे टेस्ट प्रोग्राम पे भी रैंकर्स एजुकेटर की टीम लगातार ध्यान देती है कि बच्चों का ग्रोथ कैसा चल रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में चल रहे थे तो बहुत अच्छे चल रहे थे, फिर बीच में उनका ग्राफ गिरने लगा। तो इसको मॉनिटर करने के लिए रैंकर्स एजुकेटर लगातार टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है। हमारे टेस्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला टॉपिक वाइज टेस्ट। मान के चलिए कि अगर हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जैसे ही टॉपिक खत्म होता है टीचर क्लास में ही उसका टेस्ट ले लेता है। ठीक, तो ये टेस्ट हो गया टॉपिक वाइज। दूसरा टेस्ट है हमारा वीकली टेस्ट प्रोग्राम। ये वेल प्रोग्राम टेस्ट होता है। जैसे एक मंथ में 4 संडे हैं। अगर मान के चलिए कि आप बीएससी, बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस साइड के स्टूडेंट है, मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। ठीक, तो आपका पहले संडे को फिजिक्स का टेस्ट हो गया, दूसरे संडे को केमिस्ट्री का, तीसरे को मैथ बायो का। सेम अगर आप कॉमर्स में हैं तो कॉमर्स के लिए आपका बीएसटी का, अकाउंट का, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, इस तरह हो जाएगा। ठीक, अगर आप आर्ट या एग्रीकल्चर ग्रुप से है तो सेम आपके सब्जेक्ट का भी हर संडे को इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये हमारा हो गया वीकली टेस्ट। फिर ये 2 टेस्ट एकदम कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब पूरी तैयारी के दौरान, जैसे अगर आप हमारे पास 7 से 8 महीने तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के दौरान 2 से 3 बार आपको बिना बताए, बिना जानकारी दिए सरप्राइज टेस्ट क्लास में हो जाता है। इस टेस्ट का केवल मकसद ये होता है कि आप उस समय एग्जाम के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं ये पता करना। तो हम लोग पूरी तैयारी के दौरान लगभग 2 से 3 बार सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं। ठीक, क्योंकि सीयूटी का जो एग्जाम होना है वो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है। ठीक है, इसलिए चाहे हमारा ऑनलाइन बैच का बच्चा हो चाहे ऑफलाइन बैच का बच्चा हो, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो सीबीटी मोड पे लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं। ठीक है, यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और इस ऑनलाइन टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेपर पेन पे टेस्ट देते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों को पहले से उस माहौल के लिए तैयार करते हैं, जैसा सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है तो वो पूरा माहौल पहले से कोचिंग में दिया जाता है और सीबीटी मोड पे आपके सारे टेस्ट होने हैं, चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो। और एक फायदा ये होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कि जैसा ही आपने टेस्ट सबमिट किया, आपका रिजल्ट क्या है, रैंकिंग क्या है, आपने कितना टाइम लिया, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस टेस्ट सबमिट करने के 5 मिनट के अंदर ही आ जाता है। ठीक, तो 2024 सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग की तैयारी स्टार्ट हो गई। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न पता होगा तो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक, सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज है, ठीक है,
सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज है। दूसरे सेक्शन को डोमेन सेक्शन कहा जाता है। डोमेन का मतलब होता है क्लास 12 के सब्जेक्ट। तो इसमें डोमेन में सभी सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। साइंस के स्टूडेंट है तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होगा, एग्रीकल्चर होगा, तो ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हैं। आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है। तो इन सबको मिला के इस तरह लगभग 27 डोमेन सब्जेक्ट बनाए गए हैं, ठीक। और तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का, ठीक। तो हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए कहीं से लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछती है, कुछ डोमेन से पूछती है, कुछ जनरल टेस्ट से पूछती है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इससे पहले आपको यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस आया है उसको एक बार देख लेना चाहिए। फिर भी हम लोग जो तैयारी कराते हैं वो ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करके कराते हैं कि लगभग सारी यूनिवर्सिटी आपकी कवर हो जाए। जैसे फिर से एक बार बता दें कि हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेज है वो बीएससी के लिए बीएससी मैथ, बायो, एग्रीकल्चर। बीएससी में आप मैथ, बायो, एग्रीकल्चर किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सीयूटी 2024 के लिए हमारे पास कोर्सेज है, अवेलेबल है। बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेती है तो लगभग जिसमें जो जो पूछा जाता है उन सबको ध्यान पे रखते हैं हम लोगों ने सीयूटी 2024 का बैच तैयार किया है बीए एंट्रेंस एग्जाम का। बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीए प्लस एलएलबी के कोर्स के लिए, एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए, बीसीए यानी कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, आप कंप्यूटर की भी क्लासेस कर सकते हैं, बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए और बीवॉक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। अब डोमेन सब्जेक्ट की बात कर पाए तो वैसे तो 27 डोमेन है, लेकिन रैंकर्स एजुकेयर में जो हम लोग डोमेन क्लासेस अवेलेबल करा पा रहे हैं वो कुछ इस तरह आपके सामने स्क्रीन पे है। जैसे यहाँ पे फिजिक्स, ये आपको बीएससी बीटेक में काम आएगा। केमिस्ट्री, तो एक चीज यहाँ पे और लिखना चाहिए हमको, नर्सिंग और बी फार्मा, ठीक है। तो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो बीएससी बीटेक नर्सिंग बी फार्मा, केमिस्ट्री भी बीएससी बीटेक नर्सिंग फार्मा बी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए, मैथमेटिक्स आपका बीएससी और बीटेक जैसे कोर्स के लिए, बी फार्मा भी कई सारे यूनिवर्सिटी मैथ्स के थ्रू भी ले रही हैं। बायोलॉजी बीएससी बीटेक बी फार्मा और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में आपको काम आएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस बीएससी और बीटेक जैसे कोर्सेज के लिए, एग्रीकल्चर बीएससी एजी या बीटेक एजी करना है तो एग्रीकल्चर के भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हिस्ट्री बीए के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी बीए के लिए या बीए एलएलबी में कई जगह पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स बीए और बीकॉम दोनों के लिए, ठीक है। और अकाउंट्स बीकॉम के लिए, बिजनेस स्टडी बीकॉम के लिए बीएसटी, ठीक। तो इस तरह के टोटल 12 डोमेन सब्जेक्ट रैंकर्स एजुकेयर में अवेलेबल है जिसकी हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक। अब एक कर लेते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन चुन लिया जाए, ठीक है। हम लोग हमेशा बच्चों को वो कॉम्बिनेशन को देने की कोशिश करते हैं जिससे सारी यूनिवर्सिटी लगभग टारगेट हो जाए। चाहे आप बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे डीयू की, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम रखने की कोशिश करते हैं कि लगभग सारा का सारा उसमें आपका पोर्शन आ जाए और आप एक ही तैयारी में सारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकें, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर सकें। तो बीए एंट्रेंस एग्जाम में हम आपको सेक्शन 1 से लैंग्वेज देंगे। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं और लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी बीए में एडमिशन ले रही है सब में लैंग्वेज होना कंपलसरी है, ठीक। तो लैंग्वेज का सेक्शन हो गया, आप चाहे हिंदी लैंग्वेज चुन लीजिए चाहे इंग्लिश, ठीक। सेक्शन 3 यानी जीटी वाला पोर्शन, यानी लैंग्वेज भी आपकी तैयार कराया जाएगा और जनरल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ हम लोग डोमेन सब्जेक्ट में 4 ऑप्शन देते हैं और 4 में आप कोई 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन पे हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इस 4 में कोई 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं बीएससी के कोर्स के लिए। तो बीएससी में हम लोग आपको एक कॉम्बिनेशन देते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज लगभग सारी यूनिवर्सिटी में ही पूछा जा रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका लैंग्वेज का। और उसके साथ डोमेन सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। मैथ वाले बच्चे मैथ लेंगे, बायो वाले बायो लेंगे, ठीक। फिर अगला है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, जो आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो आप इन डोमेन में से कोई 3 चुन सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर में केवल डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों में से कोई आपको एक चूज करना है। 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह यहाँ पे होगा बायो, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन है, आप या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ऑप्शन चुन लीजिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑप्शन चुन लीजिए, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का। तो इन 3 में से कोई आपको एक कॉम्बिनेशन चुनना है
इसकी प्रिपरेशन हमारे यहाँ कराई जाएगी। आप तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं BA LLB के लिए। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में BA LLB के लिए जो भी सब्जेक्ट मांगा गया है उसका कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ बनाया है। तो उसमें आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज हम आपको देंगे, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 3 होगा, और उसके साथ डोमेन में लीगल स्टडी। तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी जो BA LLB का कोर्स चला रही हैं उनके यहाँ यही कॉम्बिनेशन है, तो इसी कॉम्बिनेशन में आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ आप हमसे अलग से पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और हमारे काउंसलर तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। फिर लास्ट आ जाते हैं BVOC जैसे कोर्सेज के लिए। तो BVOC में आपको एक लैंग्वेज चुननी है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और जनरल टेस्ट। इसी के स्कोर पे BVOC की जितनी यूनिवर्सिटी है या जितनी यूनिवर्सिटी BVOC का कोर्स चला रही है वो सारी इसी के बेसिस पे एडमिशन लेंगी। ठीक, फिर सारी डिटेल हम लोगों ने आपको बता दी। तो अगर आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, और उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो में जो चीज़ें नहीं बताई गई उसके अलावा भी, तो आप हमसे अपना नाम, आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं, इन सारी डिटेल को नोट करने के बाद हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर दीजिए। हमारे काउंसलर आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल कॉल करके बता देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं रैंकर स्विचकर के साथ और क्लियर करके दिखाते हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम 2024 को।